जय भोलेनाथ। आज हम सनातन धर्म में भगवान के विषय में जानेंगे। कुछ लोग भगवान को 33 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 36 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान एक ही है। तो वास्तव में क्या है और भगवान को इन्हीं आंखों से कैसे देखा जा सकता है, आज हम उसके विषय में जानेंगे। देखिए, जैसे घर का मुखिया एक होता है, मोहल्ले का मुखिया एक होता है, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री एक होता है, भारत का मुखिया यानी प्रधानमंत्री एक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुखिया एक होता है। उसी प्रकार जब सब जगह एक ही एक मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड का मुखिया भी एक ही है, यानी भगवान एक ही है। भगवान भग प्लस वान, भग यानी जो संसार को चलाता है उसे भगवान कहते हैं। भग यानी संसार, वान यानी चलाने वाला, उसे भगवान कहा जाता है। जैसे यह शरीर एक है, लेकिन इस शरीर में 8 शक्तियां काम करती हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और गुप्तांग। और इन आठों के आठों शक्तियों का कार्य अलग अलग है। क्योंकि आंख कान का काम नहीं करता, कान हाथ का काम नहीं करता, हाथ मुंह का काम, कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य नहीं करते। अगर शरीर कह देते हैं तो यह एक हो जाता है, लेकिन शरीर के जब अंगों का नाम लेंगे तो यह 8 भागों में विभक्त हो जाता है। शरीर का अंग यह शरीर की शक्तियां हैं। उसी प्रकार भगवान एक हैं और उनके शरीर की शक्तियां 33 हैं। उनके शरीर की जो शक्तियां हैं वह 33 है। अगर भगवान कह देंगे तो वह एक हो जाएंगे, और शरीर के अंगों का नाम लेंगे तो वह 33 भागों में विभक्त हो जाते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो कभी पैदा ना हो, क्योंकि जो पैदा हो जाते हैं वह भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं। अगर मैं इस हाथ को कह दूं या इस आंख को कह दूं कि पैदा हो जाए, तो क्या वो पैदा हो सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि शरीर के अंग वो तो शरीर के साथ ही रहेंगे, कभी पैदा होंगे नहीं। उसी प्रकार भगवान जो पैदा हो गए वह भगवान नहीं है। देखिए, साइंस कहता है, क्योंकि साइंस से ऊपर अध्यात्म है। साइंस जहां समाप्त हो जाता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। साइंस कहता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तो क्या थी? अग्नि थी। और हमारा अध्यात्म कहता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तो क्या थी? अग्नि थी। और अग्नि लाखों करोड़ों वर्षों तक जलती रही, और जलने के पश्चात क्या बनती है? पिंड का रूप धारण करती है। जब भी हम किसी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसे जलाते हैं, जलाने के पश्चात जो उसके अवशेष बचते हैं वह क्या होता है? ब्लैक कलर का काला पिंड ही बनता है। तो हमारा मंदिरों में जो शिवलिंग रखा हुआ है वह वही ब्लैक कलर का शिवलिंग है, जिसे हम ओम कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, तत्पर कहते हैं, सच्चरित कहते हैं, सब कुछ उन्हें ही कहते हैं। इस ब्रह्मांड में भी सदैव ओम की ध्वनि सदैव सुनाई देती है। हाल ही के प्रयोग के माध्यम से यह प्रूफ भी हुआ है। तो जो शिवलिंग है, इसमें ऊपर तो आदि देव है और नीचे जो होते हैं वह आदि शक्ति कहा जाता है। ऊपर आदिदेव और नीचे आदि शक्ति। यह संगम स्वरूप भी है, यह बीज स्वरूप भी है, यह इस सृष्टि का उत्पत्ति स्वरूप भी है।
सब कुछ इसे ही कहा गया, यही परम ब्रह्म परमात्मा, यही सब कुछ है। और इन्हीं के 33 शरीर के अंगों की सदैव हम क्या करते हैं, इन्हें ही पूजा करते हैं। और सबके काम अलग अलग हैं। जैसे शरीर का काम अलग है, वैसे इनके भी काम अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? अगर कोई शादी ब्याह हो जाती है तो हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर ये चाहिए तो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और अगर बेटे को विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो विष्णु जी की पूजा करते हैं। कोई भूत प्रेत बाधा आ गई तो काली जी भैरव जी की पूजा करते हैं। किसी को सौभाग्य चाहिए तो पार्वती जी की पूजा करते हैं। अगर उसको ताकत चाहिए तो मां दुर्गा की पूजा करते हैं। पुरुष को ताकत चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। यानी जिस प्रकार से शरीर के अंग के अलग अलग कार्य थे, उसी प्रकार भगवान के अंगों के भी अलग अलग कार्य हैं, किसी का कार्य एक नहीं है। शिवलिंग की चर्चा की आपको, ऊपर से जो है आदिदेव और नीचे आदिशक्ति। आदिदेव में देखो, ऊपर से पुल्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के काम अलग। ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु जो है पालन करता और शिव संहार करता। और नीचे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब देखिए इनके भी काम बिल्कुल अलग अलग। और इन तीनों की उत्पत्ति हुई है क्या? पैदा हुए हैं क्या? किसी का गर्भधारण से पैदा हुआ? नहीं हुए। तो तीन तीन कितने हो गए? 6। माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी मैल से बनाया। मैल यानी शरीर का अंग। 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब देखिए शिवलिंग के ऊपर के अंग, अर्थात सबसे पहले शिव को ले लीजिए। उनके 2 अंशा अवतार हुए। अंशा अवतार का अर्थ क्या होता है? शरीर का अंग। तांत्रिक रूप में भैरव जी और सात्विक रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। अब देखिए इन दोनों के भी कार्य क्या है? अलग अलग है। और ये भी पैदा नहीं हुए हैं। कितने हो गए? 7 2 9। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे विष्णु जी। विष्णु जी के 10 अंशा अवतार हुए। मृत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि जिसमें अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है। और देखिए इन सबके काम अलग अलग है बिल्कुल। कोई प्रेम का उपदेश देता है, कोई आदर्श का उपदेश देता है, कोई शस्त्रधारी परशुराम अलग उपदेश देते हैं। तो सबके कार्य अलग अलग है। देखिए अभी मैंने पूर्व में कहा था कि जो पैदा हो गए वह भगवान नहीं है। और यहां पर देखिए मैं राम का भी नाम गिना रहा हूं और कृष्ण का भी नाम गिना रहा हूं। रामनवमी को आप राम जी का जन्मदिन मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं। इधर नाम भी गिना रहा हूं और इधर कह रहा हूं जो पैदा हुआ वो भगवान भी नहीं है। तो देखिए जिसका वर्ण सतयुग में ही हो जाए कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब यह अवतरित होंगे, तो वास्तव में वह जो है जन्म नहीं है, वह क्या है? अवतार है। लेकिन फिर भी हम जन्म रूप में उन्हें क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम हमारे आदर्श है और कृष्ण हमारे प्रेम के आदर्श है। जब भी कभी आदर्श की चर्चा होती है तो राम का नाम आता है, और जब कभी प्रेम की चर्चा होती है तो कृष्ण का नाम आता है। इसीलिए हम प्रेमवश उनका जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में वो जन्मदिन नहीं है, वह क्या है? अवतार है। तो 9 और 10 कितने हो गए? 19। और अभी तक देखिए किसी का जन्म नहीं हुआ है। उसके पश्चात यह धरती किससे बनी हुई? पंच तत्वों से बनी हुई है। और यह हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिनकी हम सदैव पूजा करते हैं। देखिए धरती की पूजा हम करते ही हैं। बिना जल लिए हम पूजा नहीं करते।
बिना अग्नि जलाए हम पूजा नहीं करते। और जो अर्पण करते हैं ऐसे करके भगवान को अर्पित करते हैं वो वायु की पूजा है, और जो मंत्र बोला जाता है वह आकाश की पूजा है। इस प्रकार हम सदैव पंच तत्वों की सदैव पूजा करते हैं। तो 19 5 कितने हो गए? 24। अभी देखिए ये पैदा भी नहीं हुए पांचों के पांचों कोई। उसके पश्चात 9 नवग्रह। पहले 7 ही नवग्रह थे वायुमंडल में, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 7 ही नवग्रह थे जिससे हमारे दिन बने। कैसे बने? रवि से रविवार बन गया, सोम से सोमवार बन गया, मंगल से मंगलवार, बुध से बुधवार, बृहस्पति से बृहस्पतिवार, शुक्र से शुक्र और शनि से शनि। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु और केतु ने अमृत पी लिया, 2 मंडल उन्हें दिए गए, और उसके पश्चात हमारे मंडल कितने हो गए? नवग्रह कितने हो गए? 9 हो गए। अगर पूर्व में ही अगर अमृत पी लिए होते तो हमारे आज 9 दिन होते, 7 दिन नहीं होते। चूंकि 7 नवग्रह पहले थे इसलिए उससे हमारे 7 ही दिन बने। अब देखिए 9 के 9 कभी पैदा नहीं हुए। जो मंडल है आकाश में, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, वह पैदा नहीं है। तो इस प्रकार 24 और 9 33, टोटल 33 यह शरीर की शक्तियां सदैव हम इन्हीं की पूजा करते हैं। अगर भगवान कह देते हैं तो यह एक हो जाते हैं, और इनके अंगों का अर्थात इनकी शक्तियों का नाम ले लेते हैं तो वह 33 भागों में विभक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात देखिए रामदेव, करणी माता, डीह बाबा, काली डीह बाबा, अन्य अन्य जितने भी यह हैं वह सब कुल देवी कुल देवता है। जहां व्यक्ति रहा वहां पैदा हुआ, वहां के लिए अच्छा कार्य किया, इसलिए वह देवतुल्य माने जाते हैं। तो वास्तव में यह भगवान नहीं है, यह क्षेत्र वाइज कुल देवता है, कुल देवी है। इंद्र, धर्मराज, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, यह पद है। आप बार बार देखते हैं कि यह अपने पद के लिए चिंतित होते हैं। तो चिंता क्या है? पद चिंता है, इसलिए यह पद है, यह भगवान नहीं, यह पद है। तो इस प्रकार भगवान कितने हैं? 1, और उनके शरीर के अंग कितने हैं? 33। जो चीज चाहिए हम उस अंग की पूजा करते हैं। और भगवान को इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? जो शिवलिंग की अभी चर्चा कर रहे थे, इनका निवास स्थान कहां है शास्त्र के अनुसार? तो इनका शास्त्र के अनुसार निवास स्थान है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत की अमरावती की गुफा में बर्फ का एक शिवलिंग बनता है जो लाखों करोड़ों वर्षों से बन रहा है, और वह कभी समाप्त नहीं होता है। इस संपूर्ण धरती पर 25% बर्फ ही बर्फ है, लेकिन शिवलिंग कहां जाकर के बनता है? कैलाश पर्वत की अमरावती की गुफा में, जहां उनका निवास स्थान है। तो आप अपने भगवान को इन्हीं आंखों से देख सकते हैं। यह वही है। इसका परिणाम, इसका अगर हम प्रूफ चाहें तो प्रूफ क्या है कि वही है। देखिए शिव की जटाओं से क्या निकलती है? गंगा। और कैलाश पर्वत शिव की जटा मानी जाती है। वहां से जितना भी पानी बाहर आता है नदी रूप में, गंगा के रूप में, वह गंगा सागर जाते जाते पूरे भारत की गंदगी उसमें मिल जाती है। साइंस कहता है कि यह छूने योग्य भी नहीं है, लेकिन अगर वहां से भी अगर पानी भरकर लाएं तो कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो यह पुनः प्रमाणित करता है कि वह वही शिवलिंग हैं जिनकी सदैव हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार सनातन धर्म के अंदर
भगवान को इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। जय जय भोलेनाथ, जय जय सिया राम।